जी ठीक है ना, उनसे बात करें। नैन्सी, नैन्सी, जी भाभी। तुम अभी तक जाग रही हो? नहीं भाभी, आपकी आवाज सुनी तो उठ गई हूँ। भाभी कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम आराम करो। थैंक गॉड, बच गया आज तो। ये नैन्सी किससे बात कर रही थी? और मुझे देख के इसने फ़ोन क्यों रख दिया? कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? शायद नींद में मुझे ही समझने में गलती हो गई हो। हाँ, वरना वो मुझसे छुपाती क्यों? मेरा भी ना दिमाग काम करना छोड़ गया है। अजीब अजीब वहम होते रहते हैं मुझे। फातिमा एक बात बताओगे, सारे चाइनीज ऐसे होते हैं या तुम सबसे अलग हो? ऐसे कैसे, क्या मतलब? ओ, यू मीन जीनियस, सक्सेसफुल, करियर ओरिएंटेड, यू मीन दैट ना? वो तो तुम हो ही, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये था कि सब इतने ही अनरोमांटिक होते हैं जितनी तुम हो, या कोई होता है रोमांटिक कोई? इतना बड़ा इल्जाम, वो भी मुझ पे। मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, तुम अभी तक मुझे जानते नहीं हो। जानता हूँ तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। और तुम्हारी नजर में रोमांस का क्या मतलब होता है? देखो, किसी को प्यार से देखना, मुस्कुरा के बात करना, ये सब चीजें तो कम ही हैं तुम में। मोहब्बत में रोमांस आने में ना टाइम लगता है। मोहब्बत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करती है, और ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए ना तो उसे ट्रस्ट का नाम दिया जाता है। ट्रस्ट आने में टाइम तो लगता है ना भाई, और जब ट्रस्ट आ जाए ना तो लाइफ में रोमांस खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जब आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और रोमांस नजर आए मुझे। खाली इंतजार करने से कुछ नहीं होता है। मोहब्बत में एक दूसरे का साथ देना होता है, छोटे छोटे एफर्ट्स करने होते हैं, तब जाके रिश्ते बनते हैं। एफर्ट तो मैं कर रहा हूँ, तभी तो शादी की है, वरना शादी ना करता। थैंक यू। क्या आपने हमसे शादी की? रजिया, जरा मेरे लिए चाय बना देना प्लीज। जी अच्छा बाजी। जहांगीर, आप किधर हैं?
हाँ सिमी, 9 बजे की फ्लाइट थी, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। क्या आज थी आपकी फ्लाइट? आपने मुझे बताया ही नहीं। यार मैं तुम्हें क्यों थकाता, तुम्हारी पहले ही रात से तबीयत खराब थी, कुछ देर और सो लो। तुम मिल तो लेते जाने से पहले। मैं आ जाऊंगा 4 दिन में, क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? आज जाना जरूरी है, 2-3 दिन में चले जाते। कम ऑन सिमी, मैं पहली बार तो अब्रॉड नहीं जा रहा। बस पता नहीं क्यों परेशानी वाले ख्याल आ रहे हैं, और आप सुबह मिल के भी नहीं गए और नाश्ता भी नहीं करके गए। फ्लाइट में कर लूँ, वैसे भी 4-5 घंटे की फ्लाइट है, और पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करूंगा। ओके? आपकी कॉल का मैं वेट कर रही होंगी। चले खैर से जाएं और खैर से आएं। अल्लाह की अमान में आपको दिया। अल्लाह की अमान में। इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ प्लान्स नहीं बनाती हूँ। मतलब मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ और तुम लोग बोल रहे हो कि कहीं और जाना है। तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस छोड़ के आई हूँ। पिक करने आ रहे हो तो आ जाओ, वरना मैं यहीं पे खाना खा के वापस ऑफिस जा रही हूँ। बाय। रज़िया, ये कुछ पैसे हैं, ये सदके के हैं। कोई मुस्तहिक बाहर नजर आए तो उसे दे देना। ठीक है? जी जी ठीक हो गया बाजी। और बस ये देख लेना कि मुस्तहिक ही हो। जी वो बाजी मैं आपसे कुछ कह रही थी कि नाज़रीन, यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। निजी तैयारे की परवाज़ ER-703 जो कि इस्लामाबाद से मलाइशिया की जानिब रवां दवा थी, रास्ते में बे ऑफ बंगाल के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है। आपको अपडेट करते चलें अफसोसनाक खबर से। निजी तैयारे की परवाज़ ER-703 जो कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मलाइशिया की जानिब रवां दवा थी, रास्ते में बे ऑफ बंगाल के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई है। तो वो हादसे की वजह इस वक्त वही फ्लाइट है जिसमें खराबी बताई जा रही है। बाबा को जाना था। आपको अपडेट कर रखे गए। निजी तैयारे की परवाज़ ER-703 बे ऑफ बंगाल के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई है। एक मिनट, मायरा की कॉल आ रही है। बे ऑफ बंगाल मामा? के मकाम जी बेटा, क्या बात है? इब्तिदाई मामा- रिपोर्ट के मुताबिक मामा, इस वक्त टीवी खोलें। 16 मुसाफिरों बेटा क्या हो गया? इतनी घबराई भी क्यों? क्या हो गया? निजी तैयारे की परवाज़ ER-703 बे ऑफ बंगाल के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 16 मुसाफिरों का ताल्लुक मलाइशिया, जबकि बाकी तमाम तरह मुसाफिरों का ताल्लुक पाकिस्तान ही से बताया जा रहा। आपको अपडेट कर रखेंगे अफसोसनाक खबर से। इस रंजो-गम की साथों में ग्रीन लाइव न्यूज़ भी आपके साथ बराबर का शरीक है। अपडेट कर रखेंगे अफसोसनाक खबर से। ग्रीन न्यूज़ बीबी जी, बीबी जी क्या हो गया? बीबी जी आपको क्या हो गया? बीबी जी मैं अमार साहब को कॉल करती हूँ। शिकार हो गई है। ठीक है, आप मॉम से कह दें कि मैं सिर्फ मंगनी करने के लिए तैयार हूँ। जीते रहो। सिर्फ मंगनी, हाँ? प्रॉमिस। ये क्या है? खोल कर तो देखो।
वॉच ये किसने दी आपको? किसने क्या दिया? तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड। हाँ लेकिन क्यों दे रहे हैं मुझे? अरे क्या हो गया बेटा, मुझे अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए कोई दिन या कोई तारीख मुकर्रर करनी पड़ेगी, दिल में आया दे दिया। बाजी खाना लगा दूं? आंटी प्लीज उठ के खाना खा ले। बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तो अमार को ले जाओ, मेरा जाओ बेटा खाना खा लो। प्लीज मामा प्लीज, मुझे आपके पास ही बैठे रहना है, मुझे नहीं खाना। मायरा प्लीज खुद को संभालो। आंटी आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मरूंगी। आंटी प्लीज ऐसी बातें ना करें, बाबा के जाने के बाद आप ही तो हमारा आखिरी सहारा है। प्लीज हिम्मत रखें, वरना हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तुम जाओ, अमार को भी ले जाओ और इसको भी ले जाओ। रजिया खाना लगा दो। जी अच्छा। जाओ। जाओ। अमार, अमार उठ के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अमार प्लीज कुछ तो खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। फातिमा मैंने कहा है ना मुझे भूख नहीं है। अमार यही वक्त है अपने आप को मजबूत करके एक दूसरे का सहारा बनने का। प्लीज साथ दो। फातिमा किसका सहारा अब? क्या करूं, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। अमार तुम्हारे अकेले बाबा नहीं गए इस दुनिया से, हम सब भी इस गम में हैं। तुम्हारी माँ है, बहन है, एक बीवी है। इन चीज़ों से भाग तो नहीं सकते हो ना। जानती हूँ मैं कि तुम कितनी तकलीफ में हो। सर से आसमान छिन गया लेकिन पैरों तले ज़मीन तो है, उस पे चलो। रुकना नहीं है, चलते जाना है। डैड क्यों छोड़ के चले गए? समझ नहीं आ रहा। अब कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरी बात मानेगा? मैं किससे अपने फैसले बनवा सकूंगा? कौन मेरे फैसलों में मेरी सपोर्ट करेगा? समझ नहीं आ रहा फातिमा। मैं एक बेटे के लिए ना उसका बाप क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ वो बेटा जानता है, कोई और नहीं जान सकता। सब रिश्ते भी मिल जाए ना तो बाप का रिश्ता नहीं मिल सकता। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ अमार,
लेकिन मेरा दुख तो कोई समझे। जब मेरे पास कोई रिश्ते नहीं थे, मेरे बाबा छोड़ के चले गए मुझे, मुझ पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे। अल्लाह की शायद यही मर्जी थी। अब उठो प्लीज, खाना खा लो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये क्या है फातिमा? ये मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। मैंने कहा है ना, मुझे भूख नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको खिला के रहूंगी आज। ये तुम क्यों कह रही हो? मायरा और अमार को खाना खिला दिया है? मैंने उनको खिला दिया है, सिर्फ आप और मैं रह गए। और आप जब तक नहीं खाएंगी, मैं भी कुछ नहीं खा रही। कैसे खाऊं? मैंने हमेशा उनके साथ खाना खाया। मेरे लिए खा ले। कैसे करूंगी मैं ये सब कुछ उनके बगैर? मुझे तो अकेले रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं ये घर कैसे संभालूंगी। वो मेरा सब कुछ थे, मेरा सब कुछ छिन गया। मैं ये कैसे करूंगी अकेले? किसने कहा है कि आप अकेली है? आप अकेली तो नहीं है। ऊपर अल्लाह ताला है ना, आपके साथ मायरा है, अम्मार है, मैं हूँ। और वैसे भी अल्लाह ताला अपने इंसान को उतना ही दुख देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। मेरे लिए तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपसे हमेशा मुझे स्ट्रेंथ और मोटिवेशन ही मिली है। चले, थोड़ा सा तो खा लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, तो यहाँ कैसे हो गया? पिछले दिनों जितना आपने स्ट्रेस लिया है उसका नतीजा यही होना था ना। ये स्ट्रेस किसी के कंट्रोल में थोड़ी होता है, बस हालात और वाकयात ही ऐसे थे, क्या करता। तो खुश है ना? मामा, 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 आई नो कि
ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मामा, इस दुख में आपको ऐसे देख के ना, हमार, मैं, फातिमा, हम सब और अकेले पड़ गए हैं, बिखर गए हैं हम लोग। मामा, आप तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। प्लीज अपने आप को संभालें थोड़ा, इस घर को संभालें। नाश्ता किया है? नाश्ता तो आप कर आती हैं ना। चलो नाश्ता करते हैं, मुझे उठाओ, भूख लगी है। थैंक यू। चला जाओ। सबर से काम लो, बैंक चला गया लेकिन तुम्हारा ये बाबा तो जिंदा है ना। हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे, हिम्मत से काम। समझ नहीं आ रही अभी तक। हमेशा अपना छोटा भाई समझते थे, दोस्त तो कभी थे ही नहीं मेरे। आपकी और अमार की तो शादी की दावत अरेंज कर रहे थे हम सब, और इस खुशी के मौके पर इतना बड़ा गम। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले हैं। अब सबको सब्र से काम लेना होगा। अमार भी बहुत टूट चुका है जहांगीर साहब की मौत के बाद, उसको भी आपने संभालना है, फैमिली को भी आपने संभालना है, और कारोबार को भी संभालना है आपने। ऐसे लगता है कि अभी दरवाजे से एंटर होंगे और बोलेंगे, देखा डरा दिया ना, सच समझे ना तुम लोग, मैं तो मजाक कर रहा था। काश उस दिन वो उस फ्लाइट में नहीं जाते। काश इस बार भी मैं उनकी जगह पर चला जाता। अक्सर वो अपनी जगह पर मुझे भेज दिया करते थे, इस बार भी मैं चला जाता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वाले साहब? ऐसा लगता उनके जाने के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस बिज़नेस को हम कामयाबी के साथ रन कर सकें। जिसे बाबा और अंकल ने मिल के ख्वाब देखा था इस इदारे के लिए, इसके नाम के लिए, हमें बिल्कुल उसी तरह इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। स्वाले अंकल, मुझे बताए कि राहील कितने दिनों के लिए ऑफ पे गया है? राहील 10 दिन की लीव पर गया है, और अभी तो उसे सिर्फ 2 से 3 दिन हुए गए हुए।
लेकिन उसका फ़ोन क्यों ऑफ जा रहा है? हाँ, अफशा ने मुझे बताया था कि राहील कहकर गया था कि वो अपना फ़ोन बंद रखेगा, और अगर उसने राब्ता करना हो तो वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, वो भी आ जाएगा, लेकिन अभी हमें अपने कामों पे फोकस करना चाहिए। मुझे सबके वीकली अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए। आई होप ये लंच तक हो जाएगा। जी ठीक है। अमार, राहील से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसका नंबर। पता नहीं, मैं तो जब भी कॉल करी उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सेम। मैं अपने लिए लंच में कुछ ऑर्डर करवा रही थी, तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं। बताओ, कुछ खाना है? फातिमा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। आर यू श्योर? राही, चाय। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था राहील कि ऑफिस से मैं थोड़े दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। क्यों? तुम भी घर पे बोर होते हो और मैं भी वहाँ पे फंसा रहता हूँ। मैं कोई बोर नहीं होता, मैं ठीक हूँ। और भाई तू इस ऑफिस को ना छोड़ना। वैसे ही आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इतना अच्छा अपार्टमेंट दिया है तुझे तेरे बॉस ने, तो कदर कर इसकी। और मेरी टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। खैर, तेरे पास तो दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है। अब वक्त ही वक्त है, वक्त की टेंशन ना ले। वैसे तेरा ये रूप मैं पहली दफ़ा देखा। गौर से देख ले, अब यही रूप है मेरा, अब बदलेगा भी नहीं। खैर छोड़, सिगरेट है तेरे पास? तुझे? हाँ, दे दे। एक लेनी है, बाद में हम करते हैं। ना, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अजान हो रही थी। यार वैसे तेरे अंदर की तब्दीली मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मतलब बदल भी गया है और नमाज की पाबंदी भी है। अब तू मेरी बात सुन, मैं मानता हूँ मैं भटका हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से भटका हूँ, किसी ने भटकाया नहीं है मुझे। अपने जीने का तरीका बदला है, ख़ुद को बदला है, लेकिन अपने मज़हब को नहीं। मैं आज भी वही मुसलमान हूँ जो पहले था। कैसे बदलेगा? तू नहीं बदल सकता। तेरे अंदर का खून ख़ानदानी है और वो कभी नहीं बदलता। तू जितनी भी कोशिश कर ले, हमारी जैसी हराम टोपी तू नहीं कर सकता, और इसकी मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ। तुझे घर वालों की गौर तो नहीं आई? नहीं, और तू भी प्लीज़ बात ना करना। मैंने तो अपना फ़ोन वैसे ही ऑफ़ किया हुआ है। अब वो ज़ाहिर सी बात है वो तुझे कॉल करेंगे, लेकिन तू ये ना बता देना कि मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ। अम्मी को तो तू जानता ही है, वो डायरेक्ट पहुँच जाएंगी यहाँ पे। हाँ हाँ, टेंशन ना ले, मैं किसी से कुछ नहीं बात करूँगा। चल मैं आता हूँ, नमाज़ पढ़ लूँ। ओए, नमाज के बाद मैंने खाने के लिए जाना है, तो रेडी हो जाए। अच्छा चलो, ओके ओके ओके। रज़िया पे ये सूप तैयार हो गया है, आप सर्व कर दीजिएगा। मैं मामा को जाके बताती हूँ। जी ठीक हो गया छोटी बीबी। मामा, आर यू ओके? पता है क्या, आई एम गोना गिव यू अ मसाज। नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। मामा, माँ की खिदमत करने से ना हाथ नहीं थकते हैं। आप बस आंखें बंद करके रिलैक्स करें और मसाज एंजॉय करें। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। बहुत बातें बनाना आ गई है ना? आ गई हैं। आप चाहती हैं कि मैं चुप हो जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो इस घर की रौनक हो, हमेशा खुश रहा करो। मामा,
इस घर की रौनक मैं नहीं, आपकी बहू है। आपको थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी बेटियां तो पराया धन होते हैं ना, है ना? तुम्हें बड़ा शौक पड़ गया है पराया धन होने का। हाँ, अभी तुम्हारे बाबा आते हैं, तुम मामा पापा कहाँ से आ जाएंगे, पापा तो हैं ही हमारे साथ। आपको पता है कभी कभार जब अम्मार घर में एंटर होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा वापस आ गए। आपको याद है बाबा हम लोग को खुश देखते हुए कितना खुश होते थे। मुझे लगता है कि पापा अभी भी ना हम लोग को खुश देखना ही चाहते होंगे। वो यही चाहते होंगे कि हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा ना। ना बेटा मेरी जान, तुम्हारे वो भाई और भाभी की तरह बात हुई है? कब आ रहे हैं वापस? अमार आया था, सोया अपने कमरे में और फिर वापस चला गया बाहर। अच्छा, और फातिमा? फातिमा नहीं आई, शायद अमार की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर जल्दी आ गया था। मैं उसे जाके देखती हूँ। मामा उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई है। फरहान के साथ कोई काम था इसलिए बाहर गया है। और मामा मैं आपके मसाज कर रही हूँ ना, लेट मी डू दैट, रिलैक्स योरसेल्फ। क्या मैं अच्छा मसाज नहीं कर रही? बहुत अच्छा मसाज दे रही हो। मैं तो ये सोच रही हूँ तुमने सीखा कहाँ से? मैंने तो सिखाया नहीं। अम्मा आपके प्यार और मोहब्बत ने सिखाया है। आपको याद है बचपन में जब मुझे दर्द होता था तो आप मेरे भी ऐसे ही आके दबाती थी। बस वही मोहब्बत है जो मैं आपको वापस लौटाने की कोशिश कर रही हूँ। I love you मेरा बच्चा। I love you। राजेश को मेरे कमरे में भेज दे। मैडम आपने बुलाया? ये फाइल अम्मार साहब को दे दे और उनसे पूछे उन्होंने कब तक निकलना है। पर मैम सर तो चले गए। कब? काफ़ी देर हो गई है मैम, तकरीबन 3 बजे गए हैं, शायद घर ही गए हैं। ओह हाँ, मुझे याद आया, उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल गई। ये मुझे दे दो, तुम जाओ। जी मैडम। ये क्या किया अम्मार ने? अचानक चला गया घर, बताया भी नहीं। एटलीस्ट मुझे कॉल या मैसेज ही कर देता, शायद डिस्टर्ब होगा। मैं खुद ही कॉल कर देती हूँ। अमार, आर यू ऑलराइट? क्यों, क्या हुआ फातिमा? अब तुम्हें मेरे मरने की टेंशन हो रही है?